हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर जो है 13 करेंगे, है ना। तो 13.3 13.2 पूरी हो चुकी है। 13.3 पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। कोई भी चीज़, अब कोई भी चीज़, है ना, कोई भी चीज़, जैसे भाई आपने देखा होगा जो जहाँ पर जो है लोहे को गर्म करते हैं, जब लोहा गर्म होता है ना, लोहे को गर्म करते हैं। अरे ऐसे ही बता देता हूँ, लोहे को जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक जो है सिलेंड्रिकल टाइप में जो है लोहा है, ठीक है, या मान लो यही क्वेश्चन है, तो आपके पास ये स्पेयर है आपके पास, ठीक है। तो स्फीयर जो एकदम गर्म है, या यही समझ लो कि एक बर्फ है आपके पास, ये गोला जो है आपके पास बर्फ है ना। इसी क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझ लो, ये बर्फ है। तो जब बर्फ को ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको पिघलाते हैं। जब हम इसको पिघला रहे हैं तो पिघला के हमारा क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है, कन्वर्ट क्या हो रहा है, बेलन कन्वर्ट हो रहा है। क्या बन रहा है, गोले से हमारे पास क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है। तो इस कंडीशन में ना तो उसका एरिया बराबर होगा, ना तो उसकी लेंथ बराबर होगी, ना तो उसका वेलोसिटी बराबर होगा, ना कुछ होगा। सिर्फ होगा क्या, जब इधर से उधर के रूप में ढालेंगे तो उसका क्या होगा, सिर्फ आयतन बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं तो उसका आयतन घेरती है, ठीक है, तो आयतन बराबर होगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। सिर्फ इस एक्सरसाइज में यही समझना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर जो है 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैंने कह दिया भाई बेलन की ऊंचाई h है। अब सीधा सीधा कॉन्फर्म जो गिवन कंडीशन है वो हमने लिखी है। तो भाई गोले की त्रिज्या कैपिटल आर माननी मैंने 4.2 जो आपको दे रखी है, धातु का गोला। बेलन की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर देखते हो, स्मॉल आर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं माने तो माना बेलन की ऊंचाई मेरे पास कितनी है, h सेंटीमीटर, तो मेरे पास बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर ले ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या है कि भाई इस गोले को जो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या रखता है, इसको जब पिघला कर जब 6 सेंटीमीटर वाले बेलन में ढाला जाता है ना, जब बेलन में ढाला जाता है तो इसका क्या होता है, मैंने यही बताया, तो इसका आयतन बराबर हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में ढालते हैं, जैसे मेरे पास है एक कॉनिक शेप, उस कॉनिक शेप को मैं सिलेंड्रिकल शेप दूँ तो कौन का आयतन बराबर हो जाएगा सिलेंडर के आयतन के बराबर में, ठीक है। तो ऐसे ही इस पूरे एक्सरसाइज में यही काम हम करेंगे, यही काम करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, गोले को पिघला कर बेलन में बनाया था तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। पाई को ऐसी रहने दो, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 6 है, स्मॉल आर की वैल्यू 6 है ना, तो 6 रख दी, कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू हमारे पास निकालनी है तो एच को एच ही रहने देंगे, बराबर 4/3 पाई आर 4/3, पाई को पाई रहने दीजिए, और आर हमारे पास कितना है 4/2, 4/2, तो इसका क्यूब कर देंगे तो 3 बार लिख देते हैं इसको। पाई से यहाँ पर पाई से कैंसिल हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि पाई से पाई कट रहा था तो हमने काट दिया है। अब दरअसल हो क्या रहा है, एच मैंने सिंगल छोड़ दिया तो 2 6 नीचे आ गए, और 4/3 ये पूरी टर्म ऐसी रहेगी, यहाँ पर ये 6 और इंटू 6 नीचे आ जाएंगे, ये पूरी टर्म ऐसी रहेगी, 6 इंटू 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस 6 से इसको काटा 4.2 को, तो 0.7 बार में गया भाई, 6 7 42, तो पॉइंट लगा तो 0.7। इसी प्रकार इसी को मैंने काटा तो 0.7। अब 3 से मैंने जब इसको काटा, किसको 4.2 को, तो 1.4 में आ गया। इतनी बात आपको पूरी क्लियर हो गई। एक बार और, 6 से जब काटेंगे 0.7, फिर इस 6 से काटेंगे तो 0.7, 3 से जब 4.2 को काटेंगे तो हमारे पास 1.4 आ जाएगा। अब फिर कैलकुलेशन क्या बचती है हमारे पास, h = 4 बचता है बिल्कुल। अब 1.4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 × 0.7, इससे हमारे पास 3 के क्यूब बन जाएंगे और आराम से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 × 0.7 लिख दिया। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है।
तो आसान बनाने के लिए मैंने इतना कर दिया। तो 4 दूनी 8 कर दिया मैंने, और अब मैंने इसको मैंने हटा दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करें 8 बन गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो हमारे पास 0.49 भाई 7 7 49 सबको पता है, 2.2 है तो पॉइंट के आगे लग जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 की, तो 49 की मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे आप देखते हैं यहाँ पर क्या पाएंगे आप 343 है ना, 343 पाएंगे। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है। अब 343 की मल्टीप्लाई आप जब 8 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2744। बाकी जो पॉइंट है कितने पर लगा है 1 2 3, तो 3 के पॉइंट के आगे लग जाएगा, तो 447 इकाई दहाई सैकड़ा के आगे लग जाएगा, क्या पॉइंट लग जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी आएगी 2.744 सेंटीमीटर, 744 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्या हो गया, बेलन की क्या निकल गई, हाइट निकल गई। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, तैयार रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। समझ रहे हो, हमारे पास 3 रेडियस वाले क्या हैं, स्फीयर हैं। ठीक है, इन 3 रेडियस मतलब अलग अलग रेडियस, 3 रेडियस मतलब अलग अलग रेडियस है ना, एक की अलग, एक की अलग, एक की अलग। तो पहली क्या है, उसको मैंने मान लिया पहले वाले को क्रमशः R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3। तो ये तीनों क्या हैं, 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, और गोले क्या होते हैं स्फीयर की फॉर्म में, गोले को ही स्फीयर बोलते हैं। तो 3 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। अब 3 ठोस को पिघला रहे हैं तो उससे बड़ा बनेगा भाई। तीनों को 3 अलग हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इन तीनों को मिला के एक बड़ा गोला बन रहा है। बड़ा गोला जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हमें उसकी रेडियस निकालनी है बना के। तो सीधी बात है, तो 3 ठोस गोलों का पिघलाकर, 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है ना भाई। 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया था, नया गोला, नया गोला बोल देते हैं यहाँ पर, नया लिख देना है यहाँ पर, नया गोला बनाया था। तो भाई इसका मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोले के आयतन के बराबर। भाई तीनों को ऐड, तो भाई तीनों को एकदम, तीनों को पिघला रहे तो तीनों का आयतन ऐड होगा, आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में समझना था आपको, और ये ऐसे ही हर एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े गोले का आयतन भी वही रहेगा, आयतन तो वही रहेगा कोई सा भी हो दुनिया में, यूनिवर्सल में। तो भाई 4/3 πr³ रहता है। बाकी रेडियस डिपेंड अलग करती है, कितनी रेडियस है, कितना बड़ा गोला है, तो मतलब वॉल्यूम वही रहेगा 4/3 πr³। ये सभी के लिए काम करता है। तो 4/3 πr³ इज इक्वल टू, यहाँ पर रेडियस R1 हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस R2, यहाँ पर रेडियस R3। 4/3 πr1 का क्यूब, सेकेंड 4/3 πr2 का क्यूब, 4/3 πr3 का क्यूब। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4/3 पाई, और इस पर भी 4/3 पाई है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो R³ इजिकल टू, R1 की वैल्यू अपने पास 6 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू 8, R3 की वैल्यू 10। तो R³ इजिकल टू 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 100 का क्यूब 10 का क्यूब 1000 होता है। जोड़ेंगे तो आप, तो जब जोड़ेंगे तो हमने आपको क्या जोड़ के दिखा रखा, 1000 + 512 + 216 जोड़ के कितना है 1718, 1728 आ रहा है, यानी कि 1728 आ रहा है। R³ को पलटेंगे तो 1/3 में आ जाएगा। भाई कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर होता है, R² 4 है, तो भाई R बराबर क्या लगता है, √ लगता है 4। तो इसी प्रकार इसको जब, जैसे ये 8 है, तो इस पर जब इसको पलटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ³ आ जाएगा 3, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये भी है ना। एक तरीका तो ये है, एक तरीका अलग है, एक तरीका ये है। तो ये तरीका देख लो और या ये तरीका देख लो। R³ इजिकल टू मेरे पास कितना 1728 है ना, इसको मत लिखना, या तो इसी को लिख दो। तो R इक्वल टू अपना जो 3 है, तो यहाँ पर 3³ √3 आ जाता है।
तो 1728 आ जाएगा भाई। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट इधर जाएगा, सॉरी क्यूब है, क्यूब नहीं है, क्यूब है यहाँ पर, क्या है क्यूब है, तो क्यूब जब इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बन के आ जाएगा। तो क्या आएगा 12 गुणा ये 12 गुणा 12 है ना। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये 12 का है, तो भैया एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह से, मतलब एलसीएम लोगे तो 4 से भी लोगे, जिसने भी लोगे तो आप कितना आएगा 12 से करोगे फिर कितना आएगा आपके पास 144 आ जाएगा, फिर 12 से करोगे तो फिर 12 आ जाएगा, फिर 12 से करोगे फिर 12 आ जाएगा। इस तरह से 3 के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से ये जो है क्या हो गया अपना, इस का हमने बड़े गोले की क्या निकाल दी, रेडियस निकाल दी। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सीधी बात है भाई, 3 गोले हैं, 3 गोले की रेडियस अलग अलग है, और उस तीनों को मिला के जो है एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो सीधी बात है, बड़ा गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोले का आयतन, उनको ऐड कर देंगे भाई। भाई पिघला के बड़ा बना रहे हैं ना, तो भाई बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोले का आयतन। और क्या करना भाई, और कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूले में वैल्यू डाली आंसर आ गया। तो सिंपल सी तो बात है बस, तो बड़े आराम से मैंने इसको बता दिया है। एलसीएम भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं, एलसीएम तो आपने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ ये अपना जो है इसका आंसर आ गया कि इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, लेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, ऐसे लिख देना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन।